हेलो बच्चों, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू है। एमसीक्यू पे जोर इतना ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपको पास होना है या फेल। मतलब इतना ज़्यादा डिसाइडिंग है एमसीक्यू। बार बार एक ही बात, एमसीक्यू केवल फर्स्ट ईयर में आएगा, सेकेंड ईयर में नहीं आएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। 20 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आएंगे, एक एक नंबर के रहेंगे। ये 20 में 20 अगर आपके सही हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको बैक नहीं लगा सकती। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। इसीलिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी काफी प्रोवाइड कराए हैं और भी आगे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। लेकिन ये एमसीक्यू सबसे ज्यादा मोस्ट, ठीक है। तो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। What is added in the limit test for chloride to prevent the precipitation of acid radical? एसिड रेडिकल के प्रेसिपिटेशन को कौन रोकता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में? जब हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ऐसा क्या मिलाते हैं? ऑप्शन में क्या है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई जब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पढ़ाया था हमने या आपने पढ़ा होगा तो वहां पर मैंने बताया था बाकायदे कि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी एसिड रेडिकल का प्रेसिपिटेशन जो है ना हो पाए, जिससे कि हमको मोर क्लियर रिजल्ट मिल सके, ठीक। नेक्स्ट क्या है? एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। मतलब एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा भाई? डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड या एंडोमिथासिन। एंथ्रानिलिक डेरिवेटिव मतलब उस जो स्ट्रक्चर है, जो ये कंपाउंड दिए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एंथ्रानिलिक एसिड की रिंग होगी? तो कौन सा है? मेफेनेमिक एसिड। ये आपको क्लासिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा। जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो क्लासिफिकेशन में बाकायदे बताया था कि एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन है? मेफेनेमिक एसिड, ओके। नेक्स्ट है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। ये भी जो है कहां से? क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। कुछ चीजें बहुत ध्यान कर लो, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ड्रग्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ये ड्रग किस कैटेगरी की, वो ड्रग किस कैटेगरी की। उसका स्ट्रक्चर में बहुत कंफ्यूजन है। स्ट्रक्चर बना लिया, मान लिया मेन रिंग समझ में आ गई, फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आ रहे हैं। कहां CH3 लगेगा, कहां C2H5 लगेगा, कहां OCH3 लगेगा, कहां NH लगेगा, कहां CH लगेगा। ऐसे नंबर ऑफ कंफ्यूजन्स हैं। ये कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, एक एक स्ट्रक्चर पकड़ो। मैं शुरू से बोल रहा हूं, सारे स्ट्रक्चर एक दिन में पढ़ने की कोशिश मत करो, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर ज्यादा स्मार्टनेस लेके आनी तो 3-4 लोगों के ग्रुप में पढ़ो। सब लोग अपना रैंडमली बोलो, एक आदमी बोले, बाकी 4 आदमी स्ट्रक्चर बनाएं और ये रोटेशन में डालो। इस तरह करते रहो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ओके। तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा भाई? मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, केटोरेलैक या एस्पिरिन। तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्या है? आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे या क्लासिफिकेशन देखोगे, देखो 2 चीजों से क्लियर हो जाएगा आपको डेरिवेटिव। एक, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर बना के क्लियर कर सकते हो, उसमें प्रोपियोनिक एसिड होगा, ठीक, आइबुप्रोफेन में। या फिर क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो तो क्लासिफिकेशन से भी ये क्लेरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का ब्रांड नेम क्या है? ग्लूकोफेज, फोर्टामेट या रियोमेट। इनमें से कौन सा है मेटफॉर्मिन का ब्रांड नेम? तो कुल मिला के ये सारे के सारे क्या है? मेटफॉर्मिन के ब्रांड नेम, चाहे ग्लूकोफेज हो, फोर्टामेट हो या रियोमेट हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़े, IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कौन सी है भाई? टाइप 2 है, जेस्टेशनल है, कोई नहीं है या टाइप 1 है? तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कौन सी है? टाइप 1 वाली, टाइप 1 वाली डायबिटीज, ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांड नेम ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन? स्पाइरोनोलैक्टोन ब्रांड नेम किसका है भाई?
मीन्स स्पाइरोलेक्टोन का ब्रांड नेम कौन है? ओके, एल्डेक्टोन, कैरोस्पिर, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो स्पाइरोलेक्टोन का ब्रांड नेम एल्डेक्टोन, कैरोस्पिर दोनों है। ठीक, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बहुत केयरफुली देखो, मल्टीपल चॉइस में बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी तो मैंने सिंपल सिंपल स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आता जाएगा, जहां का नहीं हुआ है मैं इसका लेवल थोड़ा सा क्रिटिकल करता जाऊंगा। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स कौन से होते हैं भाई? लूप डायूरेटिक्स ये भी किसका पार्ट है? क्लासिफिकेशन का। जब आप डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसमें लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग, है ना, हाई सीलिंग, लो सीलिंग, इस तरह के क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो फ्यूरोसेमाइड या फ्रूसेमाइड, एसेटाजोलामाइड, स्पाइरोलेक्टोन या कोई नहीं इनमें से। तो भाई कौन सा लूप डायूरेटिक्स है? तो लूप डायूरेटिक कौन सा होता है? एक ब्यूमेटानाइड है और दूसरा फ्यूरोसेमाइड है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कौन सा है? मैनिटॉल, मेटाजोलोन, मेटोलाजोन सॉरी, स्पाइरोलेक्टोन या नन? कौन सा? नन। ठीक है, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होता है आपका स्पाइरोलेक्टोन। इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर जो है एमसीक्यू में आ चुका है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से भाई? सारे के सारे हैं वेरापेमिल, डिल्टियाजम या निफेडिपिन। तो इनमें से कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? तो अगर हम आंसर देखेंगे तो सारे के सारे क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक, नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल का ब्रांड नेम क्या है? व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ कैप्टोप्रिल? तो कैपोटेन, कैप्टोरिल, एसेटेन या सारे? तो कैप्टोप्रिल का ब्रांड नेम, इनमें से सारे के सारे कैप्टोप्रिल का ब्रांड नेम है। क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है, कैपोटेन किसका ब्रांड नेम है? नीचे नंबर ऑफ ड्रग्स दी जा सकती है, मींस ये पलट भी सकता है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो चीज बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि ये तीन ब्रांड नेम आपने देख लिए, या एसेटेन ब्रांड नेम किसका है? कैप्टोप्रिल का है, निफेडिपिन का है या फ्रूसेमाइड का है, मींस नंबर ऑफ ड्रग्स दी जा सकती है। तो आपको जब पता होगा, इसीलिए कहता हूं जब क्वेश्चन करो हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट का टाइम जरूर दो। मल्टीपल चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से हो जाता है। यहां से अगर सही किए तो पूरे नंबर और नहीं किए तो 0 नंबर। नंबर गेन करना आपको पता होगा एग्जाम के बाद कि कितने एमसीक्यू आपने सही किए। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है भाई? कैप्टोप्रिल का ब्रांड नेम। दूसरा, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का ब्रांड नेम कौन है? लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का ब्रांड नेम कौन है भाई? ओटेक, जाइलोकेन या जिंगो या सारे के सारे? तो लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का ब्रांड नेम क्या है? सारे के सारे ये लिडोकेन। ये जो ओटेक आपका है ये लास्ट टाइम पूछा गया था, लास्ट टाइम एमसीक्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। इवन लिडोकेन जो ड्रग है स्ट्रक्चर आईयूपीएसी के साथ ही अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्रांड नेम ऑफ द क्विनिडिन सल्फेट। अब कहोगे सर ब्रांड नेम बहुत पूछ रहे हो, देखो मैक्सिमम चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। ब्रांड नेम एक ऐसा पार्ट है जो जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन एमसीक्यू अगर 3-4 बार आप सॉल्व कर लोगे तो एटलीस्ट अगर आ भी गया एग्जाम में तो दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है, यार इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने किया है। लेकिन वो कब? जब आप एग्जाम जब प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे, तभी वहां पे स्ट्राइक करेगा। नहीं तो खोपड़ी खुजलाते, हाँ पढ़ा तो है, कहीं ध्यान नहीं आ रहा कहां पढ़ा है ना, इस तरह खोपड़ी खुजलाते रह जाओगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक बार ध्यान से इसको पढ़ लोगे, सारे ऑप्शन पढ़ लोगे, तो स्ट्राइक करता है। ओके, तो भाई क्विनिडिन सल्फेट का ब्रांड नेम नेटाकार्डिन, कार्डियोक्विन या क्विनोलेन। देखो कई बार ये होता है जैसे देखने में तो सारे के सारे भाई क्विन जुड़ गया, इसका मतलब सही है, लेकिन कई बार क्या है घुमा देते हैं क्वेश्चन को और क्विन तो डाल देते हैं और आगे का चेंज कर देते हैं। आप कहोगे यार क्विन मिल गया मतलब होगा तो है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। जब ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं वहां पे आपको याद होना चाहिए। तो सारे के सारे कुल मिला के क्या है, सारे के सारे ब्रांड नेम है क्विनिडिन सल्फेट के। नेक्स्ट है सोडियम चैनल ब्लॉकर। कौन सा है भाई इनमें से सोडियम चैनल ब्लॉकर?
क्विनिडीन है, लिडोकेन है या फेनिटोइन है। तो सारे के सारे क्या हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये आ जाए क्विनिडीन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर। ठीक, नेक्स्ट है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर अब कौन है, तो एमियोडेरेन, सोटेलॉल, दोनों है या कोई नहीं है, बताओ भाई। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये दोनों एमियोडेरेन और सोटेलॉल दोनों क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो। ब्रांड नेम ऑफ टोलाजोलिन, क्योंकि इस लेवल की पढ़ाई फ्री में कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मैं भी जानता हूं, तो इसलिए अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो कुछ फर्ज आपका भी बनता है। क्या बनता है अब आप खुद समझो, ये डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट कैसे हो, है ना। खैर, ब्रांड नेम ऑफ टोलाजोलिन, प्रिस्कॉल, वेसोडिल, प्रिस्कोलिन। तो इसमें ये प्रिस्कॉल है, ये लास्ट ईयर एमसीक्यू में पूछा गया भाई क्वेश्चन। ठीक, प्रिस्कॉल किसका है, तो नंबर ऑफ ड्रग्स दी है, उसमें एक ड्रग थी क्या, टोलाजोलिन। तो ये सारी के सारे क्या है भाई, ब्रांड नेम है टोलाजोलिन की, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है यूज मींस ट्रीटमेंट ऑफ मिड्रियाटिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ यूज कुछ ड्रग्स हैं जो कैटेगराइज की गई हैं, जैसे मिड्रियाटिक्स में ट्रोपिकामाइड, बाइपेरिडिन, डाइसाइक्लोमिन या नन। बताओ भाई मिड्रियाटिक्स में कौन सी यूज होती है, तो मिड्रियाटिक्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है ट्रोपिकामाइड, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैप्टोप्रिल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। कैप्टोप्रिल किसके ट्रीटमेंट में, ये सेपरेटली कैप्टोप्रिल मैंने कट करके भी डाल रखा है आपके उसमें, उसका यूपीएससी और यूज भी है ना। तो कैप्टोप्रिल काफी पूछ लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, नन या बोथ। तो ध्यान रखो कैप्टोप्रिल हाइपरटेंशन में भी और सीएचएफ यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर दोनों के ट्रीटमेंट में यूज होता है, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा ब्लॉकर क्लास। तो बीटा ब्लॉकर क्लास की कौन सी ड्रग है भाई, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, ऑल या प्रोप्रेनोलॉल। तो बीटा ब्लॉकर सीधे से पता चलता है कि प्रोप्रेनोलॉल, ये बाकी ये दोनों क्या है, ये दोनों तो क्या है भाई, हमारी डायूरेटिक्स है। ठीक, तो प्रोप्रेनोलॉल क्या है, बीटा ब्लॉकर क्लास की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एंजाइनल एजेंट। तो भाई एंटी एंजाइनल एजेंट कौन है, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट है, नाइट्रोग्लिसरीन है, नन है या बोथ है। तो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन बोथ आर द एंटी एंजाइनल एजेंट, यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी ऑप्शन सही है। ठीक, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। ब्रांड नेम ऑफ डिलॉक्सिटिन, डिलॉक्सिटिन का ब्रांड नेम क्या है, कॉम्बैक, ड्यूलेन, इरेनका या ऑल। तो डिलॉक्सिटिन का जो ब्रांड नेम है ये सारे के सारे यानी बी ऑप्शन सही, ऑल, यानी कॉम्बैक भी है, ड्यूलेन भी है, इरेनका भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टिग्रेटॉल इज द ब्रांड नेम। टिग्रेटॉल किसका ब्रांड नेम है, क्लोनाजिपाम का है, डोपामिन का है, कार्बामेजिपिन का है या पिलोकार्पिन का। भाई टिग्रेटॉल के नाम से ड्रग आती है, ये किसका ब्रांड नेम है, क्लोनाजिपाम, डोपामाइड, कार्बामेजिपिन या पिलोकार्पिन। तो सीधी सी बात है ये किसका है, कार्बामेजिपिन का, मींस कार्बामेजिपिन जो है इसका जो ब्रांड नेम है वो टिग्रेटॉल है। ठीक, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव क्या है भाई इसमें से, फेनोबार्बिटोन, इथोसक्सीमाइड या फेनिटोइन या नन। तो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव बताओ भाई, ये जब पढ़ाया था मैंने फेनिटोइन तो वहां पे भी बहुत अच्छे से समझाया था कि ये हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। स्पेशली जब देखना आप स्ट्रक्चर यूपीएससी हाइडेंटोइन बना कैसे है ये भी मैंने बताया है वहां पे। ओके, इम्यूनोस्टिलबीन डेरिवेटिव कौन सा भाई, गाबापेंटिन, कार्बामेजिपिन, वेल्प्रोइक एसिड या लोराजेपम। तो इम्यूनोस्टिलबीन डेरिवेटिव इनमें से कौन सा है, कार्बामेजिपिन इज इम्यूनोस्टिलबीन डेरिवेटिव। जब बताया कार्बामेजिपिन, अभी मैंने कंपैरिजन करके भी कुछ ड्रग्स बताई थी, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, कार्बामेजिपिन। ठीक है,
कि कैसे बनी तो वो वीडियो देखना है। इम्यूनोस्टिल बीन से मिलकर बना है। पहले मैंने इम्यूनोस्टिल बीन बना के दिखाया, उसके बाद बताया कार्बामेजिपिन कैसे बना। ठीक, तो उसको देखना तो समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेटेरो एटम? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या है भाई? हेटेरो एटम, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग? मतलब एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग किसमें हो सकती हैं? नैप्थलीन, फेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन या ऑल? तो जाहिर सी बात है ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हैं। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पार्टिकल्स स्मॉलर देन, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं है। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड होगा दूसरे सब्जेक्ट का। देखते हैं कौन सा, या आपको कौन सा पढ़ना है, किसका एमसीक्यू पहले चाहिए वो बता देना। ठीक है, बाय।